हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम एरे एज आर्गुमेंट को डिक्लेयर करेंगे। मीन्स एरे को एज ए आर्गुमेंट फंक्शन में यूज में लेना और उसके थ्रू ही उसकी वैल्यू को आगे प्रिंट करना। मीन्स एक एरे को एज अ आर्ग्यूमेंट या एक्सप्रेशंस जो डिफाइन करते हैं उसमें एज अ आर्ग्यूमेंट यूज में लेना और उस एरे को ही की वैल्यू को रिटर्न करना, यह कहलाता है पासिंग एरे एज आर्ग्यूमेंट। अब एक एरे को एज अ आर्ग्यूमेंट किस तरह से यूज में लेते हैं या किस तरह से डिफाइन किया जाता है, उससे रिलेवेंट प्रोग्राम को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें यह स्पेसिफाई करना है कि इसमें एक एरे को डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करके उस एरे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है और एरे को एज अ आर्गुमेंट जो है पास करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को डिस्कस करने से पहले हम इस प्रोग्राम को कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर मीट आउट करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज मॉड्यूल 1। इट्स अ नेम ऑफ आवर मॉड्यूल, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। नाउ सब मेन फंक्शन, इट्स अ beginning of our program or entry level of our program for compilation. Now the next statement is dim array as integer। एक array नाम का array हमने डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर टाइप का है और यहाँ पर उसके जो सबस्क्रिप्ट है उससे ब्लैंक रखा है, यानी कि array को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है और उसकी array की साइज हमने यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं की है। ठीक है, नाउ इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर 5, 10, 20 ये एरे का डिक्लेरेशन है और ये एरे के इनिशियलाइजेशन है। यानी कि इस एरे नाम का जो एरे है उसमें हमने 5, 10 और 20 ये 3 वैल्यूज़ जो है वो असाइन कर दिए। 0 इंडेक्स पर 5 है, 1 इंडेक्स पर 10 है और 2 इंडेक्स नंबर पर 20 वैल्यू असाइन कर दिए। इट्स अ इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ठीक है, नाउ पास एरे एज आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें हमने एरे को एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है। ठीक है, दिस वन इज कंसोल डॉट राइट लाइन। इट्स नेम ऑफ आवर मॉड्यूल, नेम ऑफ आवर मेथड, जो कि स्क्रीन के ऊपर किसी प्रकार के कंटेंट को प्रिंट करने के लिए इस कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड को यूज में लिया जाता है। नाउ ब्रैकेट के अंदर इट्स एग्जाम्पल, ये एक तरह का फंक्शन है। इट्स अ नेम ऑफ आवर फंक्शन, जैसे कि हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है और इस फंक्शन के अंदर जो भी एरे नाम का वेरिएबल है, ठीक है, इट्स आर्ग्यूमेंट। इट्स एरे क्या है, ये आर्ग्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमने कमेंट लिखा है पास एरे एज आर्ग्यूमेंट। तो इट्स अ फंक्शन और फंक्शन के अंदर जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है या जो भी वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हमने कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है, इसमें हमने एज अ आर्ग्यूमेंट एक एरे को पास किया है। क्या किया है, एरे, क्योंकि हमने यहाँ पर एरे डिक्लेयर किया है। सो इट्स एग्जाम्पल इज अ नेम ऑफ फंक्शन जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया है और इस फंक्शन के अंदर हमने एज अ आर्ग्यूमेंट एरे पास किया है। ठीक है, जनरली हम वेरिएबल को यहाँ पर पास करते हैं, बट हमने इस स्टेटमेंट में एरे को एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है। सो इट्स अ मेन स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम। कंसोल डॉट राइट लाइन एग्जाम्पल इज अ नेम ऑफ आवर फंक्शन विच रिटर्न्स एरे एज एन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और उस एरे आर्ग्यूमेंट में जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू प्रिंट किया गया है।
नाउ कंसोल डॉट रीड लाइन जो कि हमारे आउटपुट को होल्ड करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, इसके जगह हम लोग कंसोल डॉट राइट रीड की मेथड भी यूज़ में ले सकते हैं। नाउ एंड सब, इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ आवर प्रोग्राम एंड इट्स अ एंडिंग ऑफ आवर प्रोग्राम। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट जब मेन सब प्रोसीजर फंक्शन यहाँ पर एंड हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है, अब उसका डिक्लेरेशन नीचे कर रहे हैं। रिसीव एरे पैरामीटर्स, यानी कि एरे में जो भी पैरामीटर्स डिक्लेयर किए गए हैं, लाइक जीरो एलिमेंट में 5, 1 एलिमेंट पे 10 और 2 एलिमेंट में 20, उन एलिमेंट्स को रिसीव करने के लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं along with the keyword function and its example is the name of our function। ठीक है, फंक्शन है एग्जाम्पल नाम का, ठीक है, जिसमें वो जो आर्ग्यूमेंट यूज में ले रहा है बाय वैल्यू एरे एज इंटीजर। ठीक है, बाय वैल्यू को इनपुट करने के लिए या वैल्यू को यूज में लेने के लिए जो भी एरे वेरिएबल के अंदर है या एरे के अंदर डिफाइन की गई है जो कि इंटीजर टाइप की है। ठीक है, एज इंटीजर फॉर फंक्शन एग्जाम्पल एज इंटीजर, यानी कि ये जो एग्जाम्पल नाम का फंक्शन है ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। और एज अ एक्सप्रेशन में उसने क्या यूज में लिया है, वैल्यू जो कि एरे के सबस्क्रिप्ट में असाइन की गई है जो कि इंटीजर टाइप की है। अभी हमने कोई भी वैल्यू जो एरे के अंदर है जिसे हमें एज अ एक्सप्रेशन यूज में लेना है वो यहाँ पे हमने ब्लैंक रख दिया है। ठीक है, क्लियर है। अब रिटर्न कर रहे हैं एरे को, ये रिटर्न जो कीवर्ड है ये एरे को या एरे में डिफाइन की गई, एरे के अंदर डिफाइन की गई उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू जो 0 है उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, रिटर्न करेगा किसको, एरे के अंदर जो एरे में डिफाइन किए गए 0 नंबर इंडेक्स में जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। और 0 इंडेक्स वैल्यू पर नंबर पर कौन सी वैल्यू है हम देखते हैं यहाँ पर 0, 1 और 2। 0 में कितनी है वैल्यू 5, इस 5 वैल्यू को ये एरे रिटर्न करेगा, यानी एरे के 0 इंडेक्सिंग में जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा। बट यहाँ पे हमें ध्यान है एरे के 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 5, इसके आगे हमने लिख दिया +10। ठीक है, तो रिटर्न करेगा एरे के 0 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो भी वैल्यू है 5 + 10, तो 5 + 10 कितना हो गया 15। 15 को रिटर्न करेगा, किसको रिटर्न करेगा 15 को, और एंड फंक्शन। ठीक है, तो अब एरे के 0 एलिमेंट पे कितनी वैल्यू हो गई 15। ठीक है, और उसको एज इट इज रिटर्न करेगा। यहाँ पर फंक्शन को एंड कर दिया है और एंड मॉड्यूल हमारे प्रोजेक्ट को एंड किया है। तो जो रिटर्न करेगा एरे के 0 इंडेक्सिंग वैल्यू को, तो यहाँ पर आइए हम लोग जब यहाँ पर लिखा हुआ है कंसोल डॉट राइट लाइन एग्जाम्पल एरे, यानी एग्जाम्पल इट्स अ नेम ऑफ आवर फंक्शन, और इसने किसको रिटर्न किया है एरे को, वो वैल्यू को एज इट इज कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड के थ्रू उसे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा। तो एरे में कितनी वैल्यू थी 0 + 10 मीन्स 5 + 10 15, तो ये 15 इस वैल्यू को एज अ एरे जो कि आर्ग्यूमेंट के थ्रू या आर्ग्यूमेंट एज अ आर्ग्यूमेंट यूज में लिया गया है वो उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। इट्स आउटपुट ऑफ अवर प्रोग्राम 15। तो 0 + 10 मीन्स 5 + 10 इसको रिटर्न किया एरे को, और एज अ एरे आर्ग्यूमेंट यहाँ पर यूज में लिया है कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड के अंदर कि कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट करे किसको, जो कि एग्जाम्पल फंक्शन के अंदर रिटर्न कर रहा है वैल्यू कौन सी एरे को। तो एरे में स्टोर की गई वैल्यू कितनी हुई 0 + 10 मीन्स 15, उस 15 को एज इट इज यहाँ पर एज आउटपुट प्रिंट कर देगा। सो इट्स अ ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग ऑफ हाउ टू पास एन एरे एज आर्ग्यूमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अपकमिंग सेशंस में हम इसको प्रोग्राम को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सो इट्स अ ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग how to pass an array as an argument. I hope you understand. Thank you.